नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के YouTube चैनल पे। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो अपने जो करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका जो अक्टूबर महीने के अंदर जितना आपको करवाया गया था उससे एक्स्ट्रा डाटा जो है वो इस पत्रिका के अंदर दिया हुआ है। यानी कि रोजाना जो करंट जीके करवाया जाता है वो महीने जो है वो आपको बुकलेट के रूप में मिलेगा। रोजाना क्लास लगाते रहिए, महीना जैसे कंप्लीट होगा आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेंस, आरएस, एसआई, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एलडीसी, तो इन सब के ऑनलाइन बैच जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98,750,75,725। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों तैयार हो जाओ। अभी जो है वो आपकी जो है वो अपने एक तो सीटें भी बढ़ने वाली है, ठीक है ना, और अभी जो है वो कैलेंडर भी जारी होने वाला है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2024 को लोगों को हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के प्रति जागरूक करने के लिए भारत की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन कहां आयोजित की गई? कब की गई? 24 नवंबर यानी कल। 24 नवंबर 2024 को हमारे राजस्थान के अंदर भारत की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन जो है वो आयोजित की गई। और ये अगर पूछे कि कहां आयोजित की गई तो ये की गई थी जोधपुर में। कहां की गई थी? जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान के अंदर राज दादीजी बदन कंवर मेडिकल ट्रस्ट और जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के सहयोग से मनोहत हेल्थ केयर फाउंडेशन की ओर से 24 नवंबर 2024 को महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर हुई। और इस वॉकथॉन को पूर्व नरेश गज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रनर्स 3 किलोमीटर की मैजिस्टिक मारवाड़ वॉक और 5 किलोमीटर की थार डेजर्ट रेस में भी हिस्सा लिया। 24 नवंबर 2024 को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का कौन सा महानिर्वाण दिवस मनाया गया? 24 नवंबर 2024 यानी कल श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का कौन सा महानिर्वाण दिवस मनाया गया? तो यह था आपका 489वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कल्चर। हम ये कह देते हैं जी कल्चर, जियोग्राफी और हिस्ट्री का अपडेट ही तो आपका करंट है। करंट जीके कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो आपको रोजाना की समसमय की जो घटनाएं हैं, जो रोजाना का न्यूज है वो मैं आपको बताने आ रहा हूं। यही न्यूज आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा महान वैज्ञानिक एवं भगवान विष्णु के अवतार के रूप में 474 वर्ष पूर्व गुरु जाम्बोजी का प्रकट्य हुआ था। जाम्बोजी 85 वर्ष की आयु में मार्क्सिस नवमी संवत 1593 को महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। बिश्नोई समाज में श्रद्धा रखने वाले लोग इस दिन चिलत नवमी, अब ये क्वेश्चन आपका क्या बनता है? इंपोर्टेंट बनता है। चिलत नवमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन कृषि आदि कार्यों पर अवकाश रखा जाता है। गुरु जाम्बोजी का जन्म अगर पूछे तो कब हुआ? 1451 ईस्वी संवत 1508 के अंदर हुआ था। तांता पीपासा नागौर, पिता लोहट जी और माता हंसा देवी। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने तांत्रिक को संबोधित करते हुए शब्द वाणी का प्रथम शब्द सुनाया था। कितने वर्ष की आयु में? 7 वर्ष की आयु के अंदर। ऐसे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में आ सकते हैं। माता पिता के देहावसान के बाद सब कुछ दान करके गृह त्याग दिया। अपने गांव से 4 कोस उत्तर पूर्व में बीकानेर में स्थित समराथल नामक स्थान पर आकर विराजमान हो गए, जहां सन 1485 ईस्वी संवत 1542 में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। तो बिश्नोई पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1485 ईस्वी। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल लिपि के लिए विशेष स्मार्टफोन प्रदान करेगी? राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम राजस्थान के सरकारी जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों में वो बच्चे जो कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले हैं, कक्षा 6 से 12वीं तक, इसका मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जहां शिक्षा का शब्द आया समझ लो आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने 22 नवंबर 2024 को कोटा में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत दृष्टिहीन विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि के विशेष स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि उनको अध्ययन में मदद हो सके। और स्मार्टफोन की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। नेक्स्ट, 19-20 नवंबर 2024 को गुजरात में आयोजित 68वीं स्कूली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में
राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में 19-20 नवंबर 2024 को। और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरसर तहसील की रहने वाली है लक्ष्मी ज्यानी, और लक्ष्मी ज्यानी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात के नडियाद में 19-20 नवंबर 2024 को आयोजित 68वीं स्कूली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर जिले के लूणकरसर तहसील के हंसेरा गांव की लक्ष्मी ज्यानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 व 30 मीटर राउंड में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। आज की ये खिलाड़ी आगे आने वाले समय या भविष्य के अंदर बहुत अच्छी खिलाड़ी बनने वाली है या बनेगी। युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित होने वाले युवा महोत्सव का आयोजन किस थीम पर रखा गया है? यानी कि राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले खेल विभाग और युवा मामले के द्वारा युवा महोत्सव, और युवा महोत्सव का आयोजन एक थीम पे किया जाएगा। और थीम अगर पूछे कि वो कौन सी है, तो थीम रखी गई है युवा महोत्सव की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार थीम के साथ राजस्थान के अंदर आयोजन किया जाएगा युवा महोत्सव। युवा मामले में खेल विभाग और राजस्थान युवा बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक, जिला, संभाग व राज्य राष्ट्रीय स्तर पर इसी माह 25 नवंबर से युवा महोत्सव का आयोजन प्रारंभ होगा और जो 5 दिसंबर 2024 तक चलेगा। जिला स्तर पर 6 से 17 दिसंबर 2024 तक और संभाग स्तर पर 18 से 25 दिसंबर तक युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में तकनीक की मदद से ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम, चाय, कॉफी, स्मूदी और दही बनाने की तैयारी हो रही है? राजस्थान के अंदर टॉपिक आता है आपका पशुपालन। पशुपालन की दृष्टि से आपका अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंदर किस जिले में ऊंटनी के दूध से बने हुए उत्पाद जो है वो बनने को तैयार किए जा रहे हैं, और नाम आता है आपका चूरू जिले का। राजस्थान का चूरू जिला, और चूरू जिले के अंदर तकनीक की मदद से जो है वो ये कार्य किया जाएगा। तो राजस्थान के चूरू जिले में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माने जाने वाला ऊंटनी का दूध और उससे बने उत्पाद आइसक्रीम, चाय, कॉफी, स्मूदी और दही आसानी से उपलब्ध होने वाले। अब आप ये मत कह देना कि सर दही तो जमता ही नहीं है, ऊंटनी के दूध का दही नहीं बनता, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि बेहतरीन माने जाने वाले उत्पादों की जो है उपलब्धता के लिए किसके द्वारा, यानी कि तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के तहत जो है ऐसा कार्य किया जाएगा। 23 नवंबर 2024 को कृषि विज्ञान केंद्र सरदार शहर में ऊंट पालकों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ऊंट पालकों को ऊंटनी के दूध के रखरखाव और इससे बनने वाले उत्पादों को बनाने और उनके विक्रय के बारे में जानकारी दी गई। ऊंटनी का जो दूध है वो 300 रोगों की रामबाण औषधि है। 300 रोगों की रामबाण अगर औषधि पूछे तो वो कौन सी है? ऊंटनी का दूध है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो वो आती है आपकी कैंसर, यानी कि कैंसर बीमारी का इलाज अगर होता है तो वो कौन से होता है? ऊंटनी के दूध से होता है। अन्य स्थान देखें तो जयपुर, जयपुर में ऊंटनी के दूध से कुल्फी, आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाइयां बन रही है। 2018-19 के बजट में ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक मिनी संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई। फिर आता है दूधू, पहले जयपुर अब वर्तमान में दूधू। दूधू में पशुपालक ने ऊंटों के संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए नवाचार किए। जिले के बेराणा गांव में डेयरी खोली है। अगर पूछे कि बेराणा गांव कहाँ है जहां ऊंटनी के दूध के लिए जो है वो डेयरी खोली गई, तो दूधू में, जहां ऊंटनी के दूध से आइसक्रीम समेत अन्य उत्पाद बनते हैं। पोखरण या पहली कैमल मिल्क डेयरी खोली है। पहली कैमल मिल्क डेयरी अगर पूछे कहां खोली गई तो पोखरण के अंदर खोली गई, जहां ऊंटनी के दूध से बने आइसक्रीम और बिस्किट बनाए जाते हैं। जोधपुर, यहाँ ऊंटनी का दूध, चॉकलेट और साबुन मिलता है। अब ये देखो कि यहाँ तो है आपका चॉकलेट, यहाँ है बिस्किट, यहाँ अगर देखें तो नाम आता है आपका आइसक्रीम और अन्य उत्पाद, और यहाँ आता है आपका आइसक्रीम, चॉकलेट और अन्य मिठाइयां। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा प्रदेश के किस फल पर शोध कार्य किया जाएगा? राजस्थान के अंदर एक फल है जिस पर शोध कार्य किया जाएगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा, और वो फल अगर पूछे कौन सा है तो वो है सीताफल। कौन सा? सीताफल। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने सीताफल की अर्का सहान किस्म जारी की है। तो अगर पूछे कि अर्का सहान किस्म किसकी है तो सीताफल की है। किसके द्वारा? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीताफल का उत्पादन अगर पूछे किस जिले में होता है तो
राजसमंद जिले में होता है। नेक्स्ट, राज्य के किस शहर में संतों का पैनोरमा और उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? राज्य के किस शहर में संतों का पैनोरमा, पैनोरमा राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पैनोरमा के साथ साथ उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा वो किया जाएगा गलता तीर्थ में। कहां किया जाएगा? गलता जी तीर्थ के अंदर किया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित गलता मंदिर परिसर में चल रहे जीर्णोद्धार के कार्य का रिव्यू करने के लिए 22 नवंबर 2024 को जयपुर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों संग बैठक की। इसमें मंदिर परिसर में संतों का पैनोरमा बनवाने और उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर बनाने का निर्माण करने पर भी क्या हुई है? चर्चा। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसमें कंप्यूटर नेविगेशन से घुटने व कुल्ले के प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हुई है? चिकित्सा व स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर पहला सरकारी हॉस्पिटल और यह बना है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह अस्पताल, SMS है कहां? राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर आता है। और इसी जयपुर के सवाई मानसिंह यानी कि चिकित्सालय में कंप्यूटर नेविगेशन से घुटने व कुल्ले की स्टिक जो है वो प्रत्यारोपण हो सकेगा। इस तकनीक से जोड़ प्रत्यारोपण से इम्प्लांट लगाने से स्टिकता आती है, पैर का अलाइनमेंट ठीक हो जाता है और गलती होने की संभावना नहीं होती, जिससे जोड़ लंबे समय तक चलता है। अब आता है आपका बहुत ही अच्छा राज्य प्रशासन का क्वेश्चन, यानी कि अगर हम देखें राजनीति। राजस्थान की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीते दर्ज किए? यानी कि टोटल विधानसभा के अंदर 200 सीटें। पहले जब चुनाव हुए थे तब 1 सीट पर चुनाव नहीं हुए थे, कर्णपुर। अब उसके बाद में 7 सीटें खाली हुई थी, उस पर हुए उपचुनाव और उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पर, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। भाजपा ने 5 सीटों झुंझुनू, खीवसर, देवली उनियारा, सलूम्बर, रामगढ़ पर जीत दर्ज की है। दौसा में कांग्रेस और 1 सीट 84 पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है। कौन कौन जीते हैं? तो विधानसभा सीट खीवसर नागौर से जीते हैं रेमताराम डांगा जी, जो भाजपा से हराए हैं कनिका बेनीवाल को। ठीक है। झुंझुनू से राजेंद्र बाबू जी जीते, जो भाजपा से है। 84 डूंगरपुर से अनिल कटारा जीते, जो बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी से है। सलूम्बर से शांता मीणा जीते, जो भाजपा से है। देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर जीते, जो भाजपा से है। रामगढ़ अलवर से सुखवंत सिंह जीते, जो भाजपा से हैं। और दौसा से दीनदयाल जी जीते, जो कहां से है? कांग्रेस से। एक है कांग्रेस और एक है आपकी भारतीय आदिवासी पार्टी, बच गई आपकी 5 भाजपा। जीते कौन है ये आपको याद रखना है या याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनर हार का नहीं पूछता, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर डीप अगर उसने बनाया तो पूछा भी जा सकता है। टोटल राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200 विधानसभा सीटों का गणित उपचुनाव के बाद में। अब वर्तमान में बीजेपी के पास कुल सीटें कितनी है? 119। कांग्रेस के पास 66, निर्दलीय है 8, भारतीय आदिवासी पार्टी है 4, बहुजन समाज पार्टी है 2 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल अगर देखें RLD ये है 1। टोटल कितनी हो गई? 200। फिर आता है भारत का पहला ऊंट बचाव अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था जैसलमेर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीता माता अभयारण्य, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम को जोड़ते हुए कौन सा पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और अगर आप घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन, और संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, परी, मेंस, पटवार, LDC या जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसका घर बैठे जो है वो आप यानी कि स्टूडियो 4 यानी कि जो क्लास दी जा रही है, लाइव क्लास जो दी जा रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है या जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है या घर बैठे जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो उनके लिए मार्केट में ये पाठ्य पुस्तकें यानी किताबें उपलब्ध है। इसके अलावा अपनी जो राजस्थान की जो करंट जीके की बुकलेट है ये भी मार्केट के अंदर उपलब्ध है। एक बार जाकर इसको परचेज कर लेना, देख लेना। परचेज बाद में करना, पहले इसका कंटेंट देखना। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो खरीद लेना। हर महीने की 2 तारीख को आपको हर महीने की बुकलेट मिल जाया करेगी, यानी नवंबर का करंट जो है वो आपको 2 दिसंबर में
आपको मार्केट में मिल जाएगा। हर महीने की बुकलेट मिला करेगी। रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।